तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की। बात है 1961 की, जब लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी जो म्यूज़िक अरेंजर के तौर पर काम किया करते थे, उनको पहली बार मौका मिला था कि वो किसी फिल्म में म्यूज़िक कंपोज करें। फिल्म थी छैला बाबू। हालांकि इस फिल्म पर काम 1961 में शुरू हुआ था, लेकिन ये फिल्म 6 साल बाद रिलीज हुई थी। तेरे गम की उम्र दराज हो। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी शुरू से ही मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी को अपना गुरु मानते थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि जब उन्हें पहली बार किसी फिल्म में म्यूज़िक कंपोज करने का मौका मिला है तो वो इस फिल्म के गीत के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ इस्तेमाल करें, और फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही चाहते थे। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ये भी जानते थे कि प्रोड्यूसर उन्हें उतने पैसे नहीं दे रहे हैं जितनी रफ़ी साहब की फ़ीस है। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब की फ़ीस एक गाने की तकरीबन 5,000 रुपये थी। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी छैला बाबू के लिए रफ़ी साहब से एक गज़ल रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। वो ज़माना आए, खुदा करे मेरे प्यार। लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी रफ़ी साहब के पास पहुंचे और अपनी पैसों की परेशानी उन्हें बताई। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की बात सुनी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए यह गज़ल रिकॉर्ड कर दूंगा। अब असल बात जो रफ़ी साहब की महानता को जाहिर करेगी वो ये है कि जब रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग अपनी ख़त्म की तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने रफ़ी साहब को हिचकिचाते हुए एक लिफाफा दिया जिसमें 1,000 रुपये थे। रफ़ी साहब की आदत थी कि वो कभी भी लिफाफा खोलकर नहीं देखते थे कि कितने पैसे मिले हैं। उन्होंने उसी वक्त वो लिफाफा लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के हाथों में दिया और कहा, ये तुम दोनों का इनाम है, तुमने बहुत अच्छी धुन बनाई है, इसकी मिठाई खा लेना। रफ़ी साहब जानते थे कि लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की ये पहली फिल्म है और उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं। इस तरह से रफ़ी साहब ने उनकी मदद की। तो ये थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने इसी तरह से कई बार म्यूज़िक कंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स की मदद की है। तू तमाम उम्र जवान